But also in 2005 when you lost your dad, you feel अगर वो अभी होते, so your life would have been a bit different. आई डोंट मिस हिम। पापा ये क्यों ना करूं? देखो, ये करोगे तो उसका ये अंजाम होगा। इस तरह का मतलब एक एंकर कभी था ही नहीं मेरी जिंदगी में। जब तक पापा थे मैं बहुत खुश थी। कि आप खुद ही बुला रहे हो पैप्स को and then you are saying कि आपको किसने बुलाया. मैं ये ड्रामे नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ही पब्लिसिस्ट ने पैप्स को टिप ऑफ मैसेज भेजा, तो इसमें गलत क्या है? ये जो लोग कहते हैं लेट्स वाइन एंड डाइन, लेट्स गो आउट ऑन अ डेट, अरे यार मैं सोचती हूँ क्या करते होंगे डेट पर जाकर? बर्गर या पिज्ज़ा खाते होंगे, उसके बाद क्या? ऐसे डेट पर कभी गए आप? परवरदिगार के साथ डेट पर जाओ कभी। आपको कितना समय लगा था इंडस्ट्री को समझने में? मुझे खुद को समझने में बहुत वक्त लगा। हमें मालूम नहीं होता है कि लोगों को लगता है कि हर चीज़ प्लास्टिक सर्जरी होती है। नहीं, एक डॉक्टर ने मेरे चीक्स में, जॉ लाइन में, नोज़ में, लिप्स में ढेरों फिलर्स इंजेक्ट किए, तब पूरा का पूरा चेहरा मेरा बदल गया, एलियन लग रही थी। और रही बात उनकी लैंग्वेज की, उनका लैंग्वेज वैसा है तो है, ठीक है। एंड आप और मैं इस बात को समझते हैं कि अब अगर उनका स्टाइल ऑफ टॉकिंग ही वैसा है तो ठीक है। Hello, this is Anusha Pujari and welcome to Off Script. Today on the show I have a personality जिन्होंने लाइफ में सब कुछ कर लिया है. She has done films, reality shows and is now trending on our reels. Charlene Chopra, welcome to Off Script. थैंक यू सो मच। First of all, how are you doing? Very good. Slightly under the weather, but thanks to all the pampering by you and your staff, I'm feeling much better now. Yes, and apart from everything, is your real name Mona Chopra? No, it is Sherlyn Chopra. It is Shirley. It was suggested by the industry folks, as they said that Sherlyn is too Hollywood, too English. मोना रख लो क्योंकि मोना बहुत ही इंडियन लगता है। Indian types are. या Okay. तो मेरे ख्याल से मैंने हाँ बोला था और फिर मुझे लगा नहीं, ये मैं नहीं हूँ। एंड आई गेस when you go back to being true to yourself, that's when you get to be your authentic version. Absolutely. Yeah. बीच में So- आपने रखा था कहीं पर मोना that you said. हाँ, शुरुआत में Okay. मेरे ख्याल से 1-2 फिल्मों में। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, let me go back to my roots, let me be true to myself so that I project authenticity. Okay. And Charlene, people talk about your fitness and everything. You do yoga. You have mentioned it so many times. How powerful is actually yoga in a person's life? Yoga is great for strengthening of the mind, and gymming is great for strengthening of the body. So I do a fine blend of the both. I love to do yoga and also I love to do weight training in the gym. And मेरे ख्याल से फिटनेस न केवल हमारी फिजिकल बॉडी के लिए मायने रखता है, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Right. So, yes, when I feel slightly low or off center, I love to hit the gym to release endorphins and feel high and on top of the world. So, yes, the secret to my good mood is fitness. In other words, the secret is hitting the gym and, connecting with my innermost self. That's yoga and fitness. Yes. And Charlene, आपको इंडस्ट्री को समझने में कितना टाइम लगा था ड्यूरिंग द इनिशियल डेज? बिकॉज आजकल जब भी कोई आता है आई थिंक सो वो घूम ही जाते होंगे फर्स्टली. आपको कितना समय लगा था इंडस्ट्री को समझने में? मुझे खुद को समझने में बहुत वक्त लगा। इनिशियली हमें मालूम नहीं होता है कि हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है, करेक्ट? राइट. There are so many things which I was unaware of in the past, like things about energy, vibes, how to detach, how to connect, how to bond, how to let go, how to manifest.
how to protect one's energy, one's peace, one's sacred space. तो ये सब मुझे नहीं मालूम था. धीरे 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 सोल सर्चिंग करते करते आज मैं इन चीज़ों को समझती हूँ. और जब नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं, जब ऐसा लगता है कि कुछ तो ऑफ है किसी इक्वेशन में, किसी बॉन्डिंग में, तब अचानक एहसास होता है कि यस, देयर इज समथिंग ऑफ, देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट राइट. एंड देन आई स्टेप बैक एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट. So for me, being at peace with myself is very important. इंडस्ट्री में जब मैं पहली बार आई थी तब मुझे नहीं मालूम था ये सब, ये पीस क्या होता है, ये मेंटल हेल्थ क्या होती है, और ऑथेंटिसिटी के क्या मायने होते हैं, जेन्युइन होना क्या होता है, ये सब नहीं मालूम था. अब धीरे धीरे स्पिरिचुअल होने लगी हूँ, समझने लगी हूँ चीज़ों को, एनर्जीज़ को, वाइब्स को. एंड नाउ आई फील दैट लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ अमेजिंग. It is we who make it complicated. Absolutely. And what is your therapy to things when, things are not working the right way? What I have learned over the years is that you don't need to conform to the 3D world that we live in. We live in time-space reality. उससे बढ़कर एक realm होती है where time does not exist, where only energy exists. And just try to go within yourself. अब लोग बोलेंगे ये क्या होता है, how do we go within? You can just close your eyes and meditate. ऐसा कोई शब्द होगा जो आपके बहुत आपके दिल के बहुत करीब होगा, चाहे वो ओम हो, चाहे वो किसी भगवान का नाम हो, चाहे वो कोई भी शब्द हो, आप उस शब्द को जप सकते हैं. एंड यू try to find your center, and that's when you feel connected to the Most High, to your higher self. And then ऐसा लगता है कि अरे ये इशू तो रिजॉल्व हो गया है, अरे ये इशू तो अब नॉन इशू लगता है. So that's the beauty of finding one's center. Also, most of the issues we people have is in our minds. So true. Yeah, overthinking करने की वजह से हम छोटी सी बात को एक बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं अपने दिमाग में. तो मेरे ख्याल से what we can do best is to be true to ourselves. आप अपना काम बखूबी कीजिए और तहे दिल से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, और उसका जो रिज़ल्ट होना होता है वो बेशक लाजवाब ही होता है. क्यों? क्योंकि आपने अपने काम में सिंसियरिटी इन्वेस्ट करी है, राइट, एंड ऑनेस्टी इन्वेस्ट करी है. तो ये जो पॉजिटिव एनर्जीज होते हैं ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट ही दे सकते हैं. ट्रू. So that's True that. that. And Shalin, you are a public figure. There are so many unknown faces that are attached to you. You don't know them, but they know you. So ऐसा कभी हुआ है कि you sometimes got image conscious because of, Instagram is an open platform. जी. Do you ever get that feeling? Image conscious. Well, I make it a point to step out in public in a manner which is most presentable. क्योंकि मुझे मालूम होता है कि लोग आते हैं सेल्फीज़ के लिए और ना बोलना ऑप्शन नहीं होता है. अगर हम ना बोलें तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ओहो she saw this, I don't want to take the word. Right. It starts with a B. कहते हैं कि she is so full of attitude. तो इससे अच्छा है कि चुपचाप आप oblige करें और चलते बने. So yeah, I try to step out in public in a manner which is most presentable. And also taking breaks in the industry, how important that is for you guys? It's very important. Taking regular breaks and shutting off oneself from the chaos and noise in the world. 24 घंटे रील्स देखना, 24 घंटे फ़ोन पर बात करना, 24 घंटे ईमेल्स चेक करना,
मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. हम जैसे ऑफिस जाते हैं या शूटिंग पर जाते हैं, वहाँ पर एक टाइम स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, लाइक 9 to 9 5 टू हो गया. 5 या 9 टू 9, 9 टू 10. उसके बाद सेल फोन को स्विच ऑफ करके या स्विच ऑफ ना करके आप साइड में रख सकते हैं और उसको अनदेखा कर दीजिए ना कुछ घंटों के लिए. लेकिन नहीं, हमें लगता है कि कैसे अनदेखा कर दें. अनदेखा कैसे करें? नॉट पॉसिबल. अगर बाई चांस कोई कॉल मिस हो गया, बाई चांस कोई मैसेज मिस हो गया, मिस हो जाने दो ना, हो जाने दो मिस. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस आई हैव लर्नड लेटली आफ्टर a certain time, in the evening around say 7:30 or 8 p.m. I try to disconnect myself from the world because I need to invest time in my mental health, in my well-being. खुद से मैं पूछूं ज़रा, hey शर्दन, what's up? क्या हो रहा है? आज का दिन कैसा गुजरा? और बताओ, any insecurities, any problems, any doubts, any fears? कुछ है? बोलो, I'm listening. तो खुद से भी बात किया करो, Right. खुद के हालचाल पूछ लिया करो. Me time is important. Yeah. ऑल्सो अगर आप वी से कि अगर आपने ज़्यादा टाइम ब्रेक ले लिया, इफ़ यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, कम बैक करना मुश्किल हो जाता है. इज दिस ट्रू? I think when you're out of sight for a long time, yes, people do tend to forget about you. So I would suggest that one take short breaks. यानी आपको हिमालय पर्वत पर जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है. अपने घर पर आराम से बैठकर आप खुद को इस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. So regular short breaks is what I would suggest. एंड ऑल्सो स्टेइंग लॉन्ग इन द इंडस्ट्री कितना मेंटली अफेक्ट हो जाता है, कितना हाउ मेंटली यू हैव टू बी स्ट्रांग टू सस्टेन इन द इंडस्ट्री. One has to have a rock solid equation with one's higher self. ये higher self क्या होता है? एक एनर्जी है जो इस संसार को चला रही है. करेक्ट. कई लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, एथिस्ट होते हैं. वो कहते हैं कौन भगवान, कैसा भगवान? आपने देखा है किसी भगवान को? हमने तो नहीं देखा. ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई तो एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है. उस एनर्जी ने सूरज को सूरज की जगह में रखा है, धरती को धरती की जगह में रखा है, मून को मून की जगह में रखा है, इस सोलार सिस्टम को सोलार सिस्टम की जगह में रखा है. जस्ट इमेजिन अगर अर्थ अपने ऑर्बिट से बाहर जाकर सन के थोड़ा सा करीब जाए तो हम तो भस्म हो जाएंगे. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो कोई ना कोई प्रेसिशन है, शक्ति है, एनर्जी है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है. तो उस शक्ति के साथ अगर हम खुद को कनेक्ट कर सकें, देन नथिंग एंड नोबडी कैन मेक अस गो ऑफ बैलेंस. जैसे सुबह से लेकर रात तक ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके चलते हमारा मूड ऑफ हो सकता है. ईमेल के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए. लाइक घर पर जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प होती है, अगर वो काम बराबर ना करे तो मूड ऑफ होता है. खाना अच्छा ना बने, मूड ऑफ होता है. कोई काम हाथ से निकल जाए, मूड ऑफ होता है. किसी ने कोई गलत बात कह दी, मूड ऑफ होता है. तो ऐसे में हम क्या करें? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाइन विथ द एनर्जी ऑफ द मोस्ट हाई. जब भी आपको लगा कि चिढ़ मच रही है, गुस्सा आ रहा है, क्या किया जाए? जस्ट क्लोज योर आइज. नॉट फॉर hours and hours, no, just for 2-3 minutes, and just do some deep breathing. Right. What happens when we do deep breathing? It sort of regulates the nervous system. हम nervous system को ये बता रहे हैं कि देखो, all is well. टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है. ऑल इज़ वेल. हम डीप ब्रीदिंग कब करते हैं? जब हम सुकून से जी रहे होते हैं. टेंशन, हड़बड़ी में और एंजाइटी समथिंग, या फास्ट ब्रीदिंग करते हैं. सो प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग.
so as to regulate the nervous system, to let the nervous system know. Nervous system जो है, उन nervous system को हमें ये बताना ज़रूरी होता है कि all is well, I'm fine, I'm good, all is well, life is beautiful. So that's what I do when I feel stressed. And so far it's been helping me greatly. Yes, I know breathing, I feel, is, the cheapest thing that you can do. ना Right. आपको पता है पहले during that time of the month I used to feel so restless and so anxious. You know, hormones ऊपर नीचे होते हैं. Now when that time comes, that time of the month comes, I just close my eyes and engage in deep breathing. Just 3 or 4 deep breaths. Works. And I see wonders. अरे वो एंजाइटी कहाँ चली गई? अरे वो स्ट्रेस कहाँ चला गया? Gone. Right. So as you said, it is the most easiest way to restart and reset. Absolutely. And ये चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है, even for us, we have to meet so many people in a day, इतने लोगों से deal करना पड़ता है. But when it comes to male ego, how are you? How are you in that, dealing with them? Is it just the male ego? I guess anybody in a position of power has a certain amount of ego. So I try to be professional in my approach, and I try to not get too friendly or too personal. Okay. And I feel that is a very safe way to communicate, you know. आप किसी को उनके फर्स्ट नाम से ना पुकारें. वो आपके क्या लगते हैं? आपके दोस्त हैं? चड्डी बड्डी हैं? नहीं ना. तो मिस्टर सो एंड सो, उनका जो सरनेम है, मिस्टर सो एंड सो, मिस सो एंड सो, it is regarding this subject. Let me know when to call you to discuss further. So I try to be very professional when it comes to my work meetings and events वगैरह वगैरह. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं किसी को उनके फर्स्ट नेम से बुलाऊं. हाँ, अगर वो मेरी दोस्त है तो फिर ठीक Then है. it's a different. हाय शीला, व्हाट्सअप. नहीं, अगर आगे जो जिनसे मैं बात कर रही हूँ, जो हस्ती हैं, वो कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, हाउ कैन आई एड्रेस दैट पर्सन बाय हिज और हर फर्स्ट नेम? इट्स बैड मैनर्स. हेलो मिस कपूर, हेलो मिस्टर चोपड़ा, जो भी हो. So I think when you keep your manners in place, when you keep your manners in check, life becomes very easy. Don't take people for granted. रात के 12 बजे आप कॉल कर रहे हैं, ये I कोई टाइम है? नो. एक टाइम स्लॉट होता है ना, लाइक फ्रॉम से 11 AM और 12 noon टू शाम के 6 बजे to 6 PM or 7 PM. That's it. उसके बाद लोगों को आप परेशान मत करो. It's not right. ना? So these things we should keep in mind. How to approach people, when to connect with them, when to not bother them. घड़ी किसी को कॉल करना ये भी अच्छी बात नहीं है. एक मैसेज आप छोड़ दो. अगर वो इंटरेस्टेड है, They will कॉल get बैक back. करेंगे. अगर इंटरेस्टेड नहीं है, आप हजारों बार कॉल करो, वो कॉल रिसीव नहीं करेंगे. So learn where to draw the line. Boundaries are very important. But still also, like, if I'm talking about specifically male ego, like, do you feel कि sometimes as a female you have to step back certain times? See, I think when you're professional in your approach, be it the male ego or the female ego, the ego cannot be hurt when you do not cross your boundaries. Like for instance, समझो कि आप एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और मैं आपको एक बहुत ही प्यारा मैसेज भेज रही हूँ. हेलो मैम, गुड इवनिंग, दिस इज सो एंड सो, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम सो एंड सो, इट्स रिगार्डिंग सो एंड सो. So ma'am, please let me know when is a good time to connect with you, as I would love to work with you under your guidance. Thanking you, yours sincerely, so and so. अब ये मैं आप पर छोड़ दूँ ना कि आपको रिवर्ट बैक करना है, नहीं करना है.
आज करना है, 10 दिन बाद करना Right. है. अगर मैं घड़ी 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 आपको पोक करूं तो कहीं ना कहीं आपका ईगो हर्ट होगा, आपको गुस्सा आ सकता है. सो दैट्स व्हाई आई से बी प्रोफेशनल इन योर अप्रोच. आप जब प्रोफेशनल तरीके से लोगों को अप्रोच करेंगे तो ईगो हर्ट करने का कोई मतलब उनके ईगो को हर्ट करने की गुंजाइश नहीं होती है. मतलब वो स्कोप होता ही नहीं है. एंड इवन दे रिस्पेक्ट यू कि हाँ बंदी जो है प्रोफेशनल है एंड शी हैज सेल्फ रिस्पेक्ट, घड़ी घड़ी कॉल नहीं कर रही है हमें. सो ऑल दीज थिंग्स मैटर. मैं तो कहती हूँ कि अगर आप अपनी जगह पर सही हैं, प्रोफेशनल हैं एंड जेन्युइन हैं, ऑथेंटिक हैं, तो आगे वाले का ईगो हर्ट नहीं हो सकता है. बावजूद इसके अगर उनका ईगो हर्ट हो रहा है, just say my apologies and Cut you know it. yeah and cut short that argument or dispute or whatever it is. किसी भी dispute को लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है. I believe in um, you know keeping my interactions very minimal and to the point. So that has helped me till date. Okay. And this is your approach. सामने से भी इतना efforts मिला है आपको? Meaning? Any in terms of conversation, yeah, in terms of keeping a friendship or a bond intact? Yes, I respect my personal space. तो जो लोग मुझे घड़ी घड़ी कॉल करते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि देखिए, Bye. फर्स्ट ऑफ ऑल घड़ी घड़ी कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एक बार आपने कॉल किया, ओके, मैसेज छोड़िए. आप कौन हैं, आपको मुझसे क्या काम है, आपको ये नंबर कहाँ से मिला, आप मुझे जेन्युइन रेफरेंस दीजिएगा. सब्जी वाले से नंबर मिला, ड्राइवर से नंबर मिला, नहीं. मैनेजर से नंबर मिला, आपके दोस्त से नंबर मिला, दोस्त का ये नाम है. आप एक प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच करो, आपको मैं रिस्पॉन्स दूंगी. कंटिन्यूसली आप कॉल करेंगे, हेलो मैम, 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 हाँ बोलिए मैम, आपके साथ काम करना है. ओके, आप कौन? मैम मैं आपका फ़ैन. अरे यार, How many fan calls you get? क्या बताऊँ मैं आपको. तो मैं सबको यही बोलती हूँ, देखिए मैसेज ड्रॉप कीजिए व्हाट्सएप पर, बताइए आप कौन हैं, नंबर कहाँ से मिला, क्या काम है आपको, आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ मैं. ठीक है, डोंट वेस्ट माई टाइम. एंड वी शुड नेवर टेक एनीबॉडी फॉर ग्रांटेड. क्या पता कोई अस्पताल में हो, कोई किसी बिजनेस मीटिंग में हो, कोई किसी आर्ग्यूमेंट में हो ना, Right. किसी खिटपिट में बंदा. Right. We don't know the हाँ, situation. तो it's not good to take people for granted and to call them anytime, every time. So I like to be professional, and when I'm professional, I expect professionalism in return. When I talk to you cordially and in a professional way, I expect the same from you. लेकिन अगर आप वो professionalism मुझे नहीं दिखाते हैं, that's up to you. That's not on me, that's on you. So मेरे ख्याल से अधिकतर आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से पैदा होते हैं, विच इज़ वाई आई ऑलवेज ensure that my approach is professional. And also, how good are you in terms of cutting off people if they are, invading your privacy? That way I'm very, I would say, very shrewd, because I just cannot put up with mediocrity or nonsense. मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप करो, लेकिन नहीं, आपको व्हाट्सएप नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? Why should I take your call? Who are you? I am currently gymming. I'm in the midst of yoga. I'm having an argument with somebody. Why should I give you attention? Because आप किस राज्य के राजा हैं? हाँ? आप किस किस देश के आप प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं? क्यों मैं आपको अटेंशन दूं? एक तरीका होता है अप्रोच करने का. तो ऐसे कॉल्स आते रहते हैं रोज़, आपको यहाँ पर देखा, हमने वहाँ पर देखा. ओके,
मैं आपको दिख गई, इसमें मेरी गलती क्या है? क्या ये मेरी गलती है जो मैं आपको दिख गई? नहीं मैम। हाँ तो? नहीं मैम, मुद्दे की बात कीजिए. डोंट वेस्ट माई टाइम, टाइम इज प्रेशियस. आई मीन, आई हैव अ वेरी CEO मेंटालिटी. टू द पॉइंट बात करो. मैम, हाँ, एक राजा था, एक रानी थी, आगे बोलो, आगे बोलो, टू द पॉइंट बोलो, क्या हुआ? रानी मर गई, राजा मर गया, क्या हुआ? लेकिन नहीं, लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं. तो आज की दुनिया में किसी के पास उतना पेशेंस नहीं है. नहीं है, ट्रू. टू द पॉइंट आप बात करो ना, क्या चाहिए आपको? तो कभी ना कभी मैं कोई ट्यूटोरियल करना चाहूँगी इस सब्जेक्ट पर, हाउ टू अप्रोच पीपल प्रोफेशनली. यू नो, आप एक प्यारा ज़बरदस्त मैसेज किसी को भेजते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. हमें लगता है कि बंदा जो है प्रोफेशनल है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर रहा है, टू द पॉइंट बात कर रहा है, एंड बंदे के पास सेल्फ रिस्पेक्ट है. नंबर होते हुए उसने कॉल करने की ज़रूरत नहीं करी, एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज भेजा, जब मेरे पास वक्त होगा मैं कॉल बैक करूँगी. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. राइट. एंड आप जब इन चीज़ों का एहतियात करते हैं तो आगे वाले का ईगो कभी हर्ट नहीं हो सकता है, मेरे ख्याल से. And also, what about the spottings and all? How's your bond with the paps? देखिए, वो अपना काम कर रहे होते हैं, हम हमारा काम कर रहे होते हैं. एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है. आई हैव सीन सम celebs disrespect paps. एंड जिस तरह से वो बात करते हैं, ऐसा लगता है कि दे ओन द पैप्स. नो बडी ओन्स एनी बडी हियर. तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा तमीज़ और अदब से बात करूँ. जैसे, हाय कैसे हैं आप, और बताइए क्या हालचाल. एंड कभी कभी किसी बात को लेकर मूड ऑफ रह जाता है, यू नो. कोई भी बात हो सकती है, कोई ईमेल, कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई कॉल, कोई काम जो ठीक तरह से नहीं हुआ हो. और ऐसे में हमारा जब मूड ऑफ होता है और ऐसे में जब सामने पैप्स आ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके साथ हेलो हाय करना. ऐसा एक दो बार मेरे साथ हुआ. मूड ऑफ था और मैं अपनी दुनिया में थी, जिम से बाहर निकल रही थी मैं, अचानक सामने पैप्स दिखे. ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें बुलाया था, अचानक सामने आ गए. तो मुझे लगा ओ एक तो ऑलरेडी मूड ऑफ है, अब इनके साथ मुझे बात करनी पड़ेगी. तो मैंने उस समय ये सोचा कि इस परिस्थिति में चुप्पी साधना ही बेहतर है. तो मैं एकदम चुप रही और वो लोग पूछते रहे क्या हुआ क्या हुआ, आपका मूड ऑफ लग रहा है. मुझे लगा अब क्या बोलूँ मैं, अगर बोलूँ हाँ मूड ऑफ है तो पूछेंगे बताइए क्या हुआ. तो मैंने कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि चलिए ठीक है मैं निकलती हूँ. सो या चाहे वजह जो भी हो, हमें किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए. और पैप्स जो होते हैं वो कई सारे इवेंट्स कवर करते हैं एक दिन में, तो उनकी जॉब जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती Very है difficult. ना. जस्ट इमेजिन, मुंबई शहर में रोज़ाना कई सारे इवेंट्स होते हैं, मेरे ख्याल से सैकड़ों इवेंट्स होते हैं. एक इवेंट पर जाओ, वहाँ उस इवेंट को कवर करो, फिर तुरंत अपने मोटर बाइक पर बैठो, दूसरे इवेंट पर जाओ, तीसरे चौथे, ऐसे पता नहीं कितने इवेंट्स ये लोग कवर करते हैं. तो ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि ऑलरेडी उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत हाई रहता है. और अगर हम दो मीठे शब्द बोलते हैं, वो स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है. तो इतना तो कर सकते हैं हम उनके लिए. और बताइए कैसे हैं आप, और खाना खाया, ओके, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप. बस एक अच्छा प्यारा कमेंट पास ऑन करते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आती है. तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह मीठी बातें करना. एंड वहाँ से भी पॉजिटिव एनर्जी आती टू है. वे कम्युनिकेशन. या फिर देन उस पर भी कमेंट्स आते हैं कि आप खुद ही बुला रहे हो पैप्स को, एंड देन यू आर सेइंग कि आपको किसने बुलाया, ऐसे भी कमेंट्स आते हैं उसमें. देखिए,
हमारे जो पब्लिसिस्ट्स होते हैं दे आस्क अस अबाउट आवर स्केड्यूल. आप एयरपोर्ट कब जा रहे हैं हमें बताइएगा, आप जिम कब जाते हैं हमें बताइएगा. तो हम उनको बताते हैं कि देखिए ये मेरी जिम टाइमिंग है और मंडे टू सैटरडे मैं ये दिन, ये 4 दिन या ये 5 दिन जिमिंग जाती हूँ अराउंड से 1 o'clock या 2 o'clock इन द डे. और रही बात एयरपोर्ट स्पॉटिंग की, तो हमसे पूछा जाता है, पब्लिसिस्ट पूछते हैं कि बताइए आप एयरपोर्ट कब जा रहे हैं. हम इंफॉर्मेशन देते हैं और वो ये इंफॉर्मेशन पैप्स को पास ऑन करते हैं. तो इसमें गलत क्या है? मेरी समझ के बाहर है. पब्लिसिस्ट चाहते हैं कि हमारी स्पॉटिंग हो और पब्लिसिस्ट मीडिया को ये जानकारी देते हैं कि देखो हमारी आर्टिस्ट कल या परसों एयरपोर्ट पहुंचने वाली है, सुबह के 10 बजे या दिन के 2 बजे इस टाइम पर, इस तारीख पर आप पहुंच जाइएगा. वो आते हैं, हमें कवर करते हैं. तो इसमें गलत क्या है या इसमें गैर कानूनी क्या है? ये तो पब्लिसिस्ट का काम है ना. जैसे मैगजीन कवर्स दिलाना, इवेंट्स में हमें भेजना, इनवाइट्स हमें फॉरवर्ड करना, रेड कार्पेट इवेंट्स के, पेज 3 इवेंट्स के. तो ये उनके स्कोप में आता है, जॉब स्कोप में. तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं, पैप्स का काम कर रहे हैं. ये एक ये है, मतलब क्या बोलते हैं इसे, ये एक इकोसिस्टम है. तो इस इकोसिस्टम से अगर किसी को दिक्कत है तो वो बताए कि क्या दिक्कत है. यानी इसमें नाखुश कौन है? राइट. कोई नाखुश है इस इकोसिस्टम में? सब अपना अपना काम कर रहे हैं. इसमें गलत क्या है? यानी जिनकी स्पॉटिंग नहीं होती है वो चाहते हैं कि उनकी भी स्पॉटिंग हो. इस बात से वो नाखुश हैं क्या? हाँ, मतलब दे जस्ट से कि इनको पता होता है कि ये इस जगह पर आने वाले, बट देन दे आर स्टिल एक्टिंग एज इफ कि मैं उनको तो नहीं कभी पता ऐसे एक्टिंग नहीं करती हूँ. ओह माय गॉड, आप कैसे आ गए यहाँ पर? अरे नहीं, मुझे पता है मेरी ही पब्लिसिस्ट ने ये टिप ऑफ मैसेज भेजा होगा. मैं तो बस स्माइल करती हूँ और बताइए आप कैसे हैं, मेरा ये सवाल होता है. मैं ये ड्रामे नहीं करती हूँ. ओह माय गॉड, आप लोग भी ना मुझे फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं. आप मुझे क्यों फॉलो करते हैं? मैं इस तरह के घटिया सवाल नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ही पब्लिसिस्ट ने पैप्स को टिप ऑफ मैसेज भेजती हैं या भेजने का काम करती हैं. तो इसमें आश्चर्यजनक होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. हाँ, कॉर्डियल तरीके से आप हेलो हाय कीजिए और चलते बनिए. राइट. यू तो आर वेरी, उनका ये जो कहना है, जो लोग कहते हैं कि ये लोग एक्टिंग करते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ एक हद तक. क्योंकि कुछ जगह पैप्स अचानक पहुंच जाते हैं टिप ऑफ मैसेज दिए बगैर. यानी पब्लिसिस्ट को हम बताते नहीं हैं हर बार कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं. तो कभी कभी उन्हें भनक लग जाती है. समझो अगर पैप्स बैंड्रा एरिया में हैं और वहाँ के किसी होटल में हम भी पहुँच जाते हैं डाइनिंग के लिए और उन्हें भनक लग जाती है कि फलाना आर्टिस्ट पहुँच गई है, तो आ जाते हैं कवर करने. और ऐसे में अगर हम तैयार नहीं हैं तो हमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है कि अरे यार हम बन ठन कर नहीं आए, बस यूं ही आ गए खाने पीने के लिए. तो इसलिए मैं हमेशा एज अ थंब रूल बेसिक मतलब बेसिक हेयर, बेसिक मेकअप करके ही निकलती हूँ. पता नहीं कौन कब मिल जाए, कहाँ मिल जाए. राइट. यू आर वेरी वोकल एंड ऑनेस्ट अबाउट योर ओपिनियंस, आई हैव टू से. अगर अगर मैं ये सवाल किसी और से पूछती तो दे वुड हैव सिंपली सेड कि नहीं यार ऐसा नहीं होता है. अच्छा आप बताइए मुझे, जो पैप विरार में रहता है उसे कैसे पता चलता है कि सोमवार की सुबह 10 बजे मिस चोपड़ा T2 एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली हैं फ्लाइट के लिए? एग्जैक्टली. बताइए ज़रा. उसको टिप ऑफ मैसेज दिया जाता है कि भैया प्लीज़ जाइए और मेरे आर्टिस्ट को कवर कीजिए. ऐसे ही तो चलता है. राइट राइट राइट. ऐसा नहीं है कि उसे सपने में मैं नज़र आती हूँ और मैं कहती हूँ
आओ T2 एयरपोर्ट पर आओ एंड देन वो आ गए. एंड ऑल्सो विद द इवॉल्वमेंट ऑफ टाइम काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई इंडस्ट्री में. पहले स्क्रिप्ट्स अलग तरीके से लिखते थे, अब अलग तरीके से लिखते हैं. बट ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ अ परफेक्ट हीरोइन, अ परफेक्ट फीमेल लीड, वो भी बदल चुका है. इज इट द सेम फॉर द कास्टिंग डायरेक्टर्स एज वेल? Well, when I'm approached for web series or micro series, I always, as a thumb rule, ask for the story synopsis. ये नहीं कि मेरा क्या रोल है, पूरी कहानी मुझे जानना है. उसके बाद मेरी भूमिका क्या है इस कहानी में, आप मुझे क्या ऑफर कर रहे हैं. आप लीड रोल ऑफर कर रहे हैं, लीडिंग लेडी का रोल ऑफर कर रहे हैं, या कोई कैमियो ऑफर कर रहे हैं. अगर कैमियो ऑफर कर रहे हैं, नो थैंक यू. अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कैमियो करूं, मुझे बताएं कि ये कैमियो करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा. बात यहाँ पर आर्थिक फ़ायदे की नहीं हो रही है. आगे चलकर मुझे क्या फ़ायदा होगा, बतौर एक अभिनेत्री, बतौर एक आर्टिस्ट, क्या फ़ायदा होगा. अगर इस कैमियो के चलते मुझे और 4-5 प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं तो मैं सोचूंगी उस बारे में. लेकिन एक बात तो तय है, वो यह है कि मुझे लीड रोल्स करने हैं. आपको लगता है कि मुझ में काबिलियत नहीं है, ये आपकी सोच है. आपकी सोच आपको मुबारक. मुझे लगता है कि मुझ में काबिलियत है, ये मेरी सोच है. मेरी सोच मुझको मुबारक. और ऐसा नहीं है कि हमने काम किया नहीं है, काम किया है. आप जाकर देखिए, मैंने पौरुषपुर 2 में महारानी स्नेहलता की भूमिका निभाई है. पौरुषपुर 3 में डबल रोल किया है, विष कन्या भूमिका और महारानी स्नेहलता. और मुझे टीम ने ये बताया कि, यानी एकता कपूर जी की टीम ने ये बताया कि आज तक की उनकी सबसे सफल वेब सीरीज़ अगर कोई रही है तो वो है पौरुषपुर 2 और 3. तो मेरे लिए ये किसी मेडल से कम नहीं है, ये किसी अवार्ड से कम नहीं है. अब ऐसे में अगर कोई आकर कहे कि ये छोटा सा रोल है आपके लिए, आप करेंगी क्या? क्यों करूं मैं? क्यों करूं? मुझे एक रीज़न तो दो. देखो, या तो आप कन्विंस हो जाओ या आप मुझे कन्विंस करो, दोनों में से एक. और रही बात कन्विंसिंग की, तो कन्विंसिंग में मैं बहुत ज़्यादा माहिर हूँ. आपको इतना कन्विंस करूँगी मैं कि बस मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं, कि आप मजबूर हो जाएंगे. लेकिन अगर आप कन्विंस नहीं होते हैं तो फिर आप ट्राई कीजिए मुझको कन्विंस करने की. मैं तो नहीं होने वाली कन्विंस. तो फिर होता क्या है कि वो बोलते हैं ठीक है, ये स्टोरी सिनॉप्सिस है, ये आपका रोल है, इट्स अ वेरी मीटी रोल एंड इट्स द लीड रोल. तो आप बताइएगा आपकी अवेलेबिलिटी के बारे में, एंड देन वी डिस्कस फर्दर and try to lock the deal. So yes, for me what truly matters is whether or not I am getting to play a strong character. अबला नारी का रोल निभाना मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं है. मैं क्यों निभाऊं अबला नारी की भूमिका? उसके साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, फिर ये होता है, वो होता है, और फिर ऐसा कुछ लिखो कि फिर वो एक चंडाल का रूप लेती है और जिन जिन ने उनके साथ अत्याचार किया होता है उनका वो खात्मा कर देती है. ऐसा कुछ लिखो अपनी कहानी में तो मैं करूँ ना. आई कनेक्ट विद रोल्स विच हैव स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस. सो दैट वे आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आई विश टू डू इन लाइफ. अब मैं स्ट्रांग हूँ तो हूँ. I cannot connect with the abla nari roles. And also for the newcomers or for you guys as well, अगर कभी, for an example, if you are performing better than an A-lister, does Bollywood actually sideline those people? देखिए, अभी हाल ही में मेरे, मतलब बात कल या परसों की है शायद, हाल ही में मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, ही इज़ मोर लाइक अ फैमिली फ्रेंड. वो मुझे बोल रहे थे कि एक बात बोलूं. आई सेड हाँ बोलिए. आपको नहीं लगता कि अभी तक आपको आपका रियल ब्रेक नहीं मिला? आई सेड क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, जैसे कई लोगों को
एक सॉलिड ब्रेक मिलता है, जिसके बाद उनके पंख निकल आते हैं और फिर वो उड़ना शुरू करते हैं, वैसे उस टाइप का ब्रेक नहीं मिला आपको। ऐसे ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब इस बारे में सोचकर उदास होकर क्या उखाड़ लूंगी मैं? नहीं मिला उस तरह का ब्रेक तो ठीक है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं जहां थी वहीं पर खड़ी हूं, नहीं, आगे बढ़ रही हूं। हो सकता है कि मेरी गति बहुत तेज ना हो, लेकिन आगे बढ़ रही हूं ना, बस मेरे लिए वही बहुत है कि जहां मैं थी वहां पर नहीं हूं, वहां से कई कदम आगे आगे बढ़ बढ़ चुकी गई। हूं। देखते हैं, हो सकता है कि जिस ब्रेक की आप बात कर रहे हैं वो आगे कहीं मिल जाए मुझे, कुछ कदम आगे मिल जाए। यू नेवर नो कि कब कौन मुझे अप्रोच करे और कब कोई छोटी सी कहानी पर्दे पर छा जाए, लोगों के दिलों में बस जाए और वो ब्लॉकबस्टर बन जाए। यू नेवर नो। तो कभी भी इस इंडस्ट्री में चमत्कार हो सकता है, कभी भी हमारी ज़िंदगी में चमत्कार हो सकता है, जैसे मेरी ज़िंदगी में हुआ था 2021 में, when I was diagnosed with kidney failure. I was mentally, emotionally shattered, क्योंकि किडनी फेलियर कोई छोटा मोटा सर्दी जुकाम बुखार नहीं है। एब्सोल्युटली। और जब डॉक्टर आपसे कहें, हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट आपसे कहे कि देखिए आपके पास मात्र 3 या 4 महीने हैं, तो आप सोचिए आप क्या करना चाह रहे हैं। उनके मैंने पैर छुए उसी वक्त, और रोते रोते मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना, इतनी जल्दी नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आप देर से आए ना मेरे पास, क्या करूं मैं, ये लास्ट स्टेज है। मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं मुझे बताइए। उन्होंने बोला कि डायलिसिस पर आपको मैं लेकर जा सकता हूँ, उसके बाद आपका किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ। आपके पास कोई डोनर है क्या? मैंने कहा नहीं, इतनी मोहब्बत तो किसी को नहीं है मुझसे। तो फिर मैंने कहा मुझे डायलिसिस पर नहीं जाना। छेद करते हैं ना यहाँ गले में, एक ट्यूब डालते हैं और हफ्ते में 3 से 4 बार 3 से 4 दफ़ा जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए। मैंने बोला मुझे वो सब नहीं चाहिए। तो फिर आपको ठीक कैसे होना है? मैंने कहा कि दवा और दुआ से ठीक नहीं हो सकते क्या? डॉक्टर ने कहा ओके, ट्राई करके देखो आप। और आप यकीन नहीं मानेंगे, रोज़ाना नियमित रूप से मैं दवा खाती थी, जिम जाती थी। उस हालत में ऐसी हो गई थी मैं, जस्ट लाइक अ स्केलेटन। उस हालत में जिम जाती थी, एंड प्रोटीन इनटेक मैंने अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा था। तो जैसे तैसे अपनी किस्मत से लड़के परवरदिगार से बार बार लगातार ये कहकर कि आपको मेरे लिए कुछ करना है, करना है, करना है, करना है। और फिर मेरे ख्याल से वो मजबूर हुए और चमत्कार किया, मेरी किडनी फेलियर को रिवर्स कर दिया। और आज जब मैं जाती हूँ किसी भी सर्च इंजन पर या किसी भी एआई पर जाकर मैं टाइप करती हूँ, अच्छा एआई ज़रा मुझे बताइए, इज़ किडनी फेलियर रिवर्सिबल? क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? और एआई बोलता है नहीं, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, इट इज़ इरिवर्सिबल। ओके। फिर मुझे लगता है ओह माय गॉड, तो जो हुआ मेरे साथ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। साइंस कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ किडनी फेलियर डज नॉट एग्जिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट्स कहते हैं yes, the concept of the concept of reversal of kidney failure does not exist. किडनी फेलियर तो होता है, ठीक है, लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता। किडनी फेलियर को रिवर्स करने का ये जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ना साइंस के अनुसार, ना डॉक्टर्स के अनुसार, ना लॉजिक के अनुसार। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये उस रेल्म में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर केवल इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और उस रेल्म को हम कह सकते हैं क्वांटम फील्ड। वहाँ पर सिर्फ एनर्जी एग्जिस्ट करती है, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, मैटर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उस एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? थ्रू द पावर ऑफ अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट क्या होता है?
मेडिटेशन करके हम अलाइन कर सकते हैं ना अपनी एनर्जी को उस परवरदिगार की एनर्जी के साथ। तो ये सब मैंने जानना शुरू किया, सीखना शुरू किया, एंड रोज़ाना मेडिटेशन करना। एंड पहले तो मेडिटेशन करने से मैं कतराती थी। मुझे लगता था कि वाह, आंखें बंद करो तो 1000 चीज़ें दिमाग में आती हैं। इसने ऐसा बोला, उसने वैसा किया, मेरी दाल जल रही है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, भूख लगी है, 1000 बातें। फोकस नहीं हो पाता चीजों पे। नहीं हो पाता है। फिर धीरे धीरे व्हेन यू कीप डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, आपको समझ में आता है कि अच्छा, ओके, आपको आधा घंटा या 1 घंटा, हाँ, मेडिटेट नहीं करना है। स्टार्ट विथ 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, बस बहुत है। 3 मिनट्स ऑफ नो थॉट्स। अगर थॉट्स आते भी हैं, उनको जाने दो, आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। डोंट होल्ड ऑन टू एनी थॉट एंड जस्ट फोकस ऑन ब्रीदिंग। शुरुआत में 1 मिनट के लिए करना इजी लगता है, मतलब ठीक है, उतना भी मुश्किल नहीं है 1 मिनट के लिए मेडिटेट करना। एंड व्हेन यू थिंक यू कैन डू इट फॉर 1 मिनट, stretch to 2 minutes, and then to 3 minutes, and then 5 minutes, and that's Step by enough. step. That's enough. You don't have to sit for hours in meditation. तो ये सारी चीज़ें जब हम सीखते हैं, समझते हैं, then our mind opens up to new horizons. और समझ में आता है कि यार ये इश्यूज अब इश्यूज नहीं है, नॉन इश्यूज हैं। बट ऑल्सो इन 2005 when you lost your dad, you feel अगर वो अभी होते so your life would have been a bit different. यस, या, क्योंकि आई डोंट मिस हिम every day, maybe not, but most of the times I miss him. एक एंकर का होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। गाइडिंग लाइट। या आप ये मत करो, आप ये करो। पापा ये क्यों ना करूं? देखो, ये करोगे तो उसका ये अंजाम होगा, राइट। ये इस किस्म के सवाल उठेंगे, ये मत करो, ये करो। ये क्यों करूं? देखो, ये करोगे ना, इसका ये अंजाम होगा, आपको शाबाशी मिलेगी, आपकी लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको और ज़्यादा पसंद करेंगे, तो आप ये करो। तो इस तरह का मतलब एक एंकर कभी था ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। मतलब जब तक पापा थे मैं बहुत खुश थी। स्कूल की टॉपर रही हूँ मैं, स्कूल की प्रेसिडेंट रही हूँ, यानी आई वॉज अ स्नॉब इन माई स्कूल एंड कॉलेज डेज। शर्लिन कौन? School topper. Sherlyn Khan, school president. Sherlyn Khan, the highest mark, Scorer of the highest class. score holder in any class, वो मैं थी। तो टीचर्स की डार्लिंग, टीचर्स की फेवरेट। एवरी संडे आई यूज टू गो टू द चर्च। वहाँ पर पास्टर की फेवरेट। पास्टर मुझे बुलाते थे डायस पर, आइए आज सरमन आप बताइए। सरमन यानी जो लेसन प्रीच करना होता है ना, बाइबल के पैसेजेस पढ़कर। तो आप आज हमें बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहेंगी बाइबल में से। या वो मुझे बताते थे कि आप ये पैसेज पढ़िए इस वर्स से इस वर्स तक, और इसका मीनिंग आप समझाइए माइक्रोफोन पर सबके सामने। यानी उनको इतना विश्वास था मुझ पर कि ये बंदी जो है ये वर्स पढ़ लेगी और इसका मतलब भी कांग्रेगेशन को समझाएगी। तो वो थी मेरी असलियत। और जब जब मैं भटक जाती हूँ, मैं खुद को याद दिलाती हूँ, वो मेरी असलियत है, वो मेरी असलियत है। स्कूल प्रेसिडेंट, स्कूल टॉपर, टीचर्स की चहीती, टीचर्स की डार्लिंग, वो मेरी असलियत है। तो इस तरह खुद को वापस सेंटर में लेकर आती हूँ, फिर भटक जाती हूँ, फिर सेंटर में लेकर आती हूँ। तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन एंकर इन योर लाइफ। चाहे वो आपके पापा हों, ममा हों, बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, जो भी हों, एक बेस्ट फ्रेंड हों, वो एंकर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इट इज़ वेरी ईजी टू
लूज फोकस इन लाइफ. इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में. एब्सोल्युटली. तो ऐसे में अगर कोई आपका वेलविशर हो बगैर किसी स्वार्थ के और आपसे कहे कि देखिए ये प्रोजेक्ट आप मत कीजिए, क्यों ना करूं? क्योंकि देखिए इससे आपको ये फ़ायदा तो मतलब आर्थिक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपको ये नुकसान भी हो सकता है. ये देखिए इससे ना ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है. एक ऐसा कोई मेंटोर हो, जो एंकर हो, एक्सपीरियंस शेयर कर हाँ, सके. राइट. और जो आपका भला चाहे बगैर किसी एजेंडा के. ये नहीं कि मैं इसको ये बात बोलूं और फिर इससे आगे चलकर मैं अपना ये काम करा लूं. नो नो. अनकंडीशनल लव हो, अनकंडीशनल सपोर्ट हो बगैर किसी एजेंडा के. तो यस, जब जब ख़ुद को मैं तन्हा महसूस करती हूँ, रो पड़ती हूँ और ये सोचती हूँ कि काश काश पापा जल्दी ऑफ नहीं होते, थोड़े साल और रहते, मुझको थोड़ी और समझ देकर जाते, तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती. शायद कम सफ़र करना पड़ता, कम दुख झेलने होते. अब लगता है कि ठीक है ना, उनका वक्त आया, वो चले गए. हर किसी का एक वक्त होता है आने का, जाने का. ठीक है, कोई बात नहीं. और फिर ख़ुद को ज़रा संभाल लेती हूँ. ठीक है ना, मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, खूबसूरत हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, अच्छा बोलती हूँ. तो ये रोना धोना क्यों? जो है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद बोलो, उनका अभिनंदन करो. ऐसे कई लोग हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, करेक्ट. एंड ऐसे कई लोग हैं जो मेंटली मैं कहूँगी चैलेंज्ड हैं. चैलेंज्ड. तो उनके बारे में क्या कहा जाए? क्या वो सुबह से रात तक रोते बैठे, मतलब रो रो कर अपनी हालत ख़राब करें? हे भगवान, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने क्या बुरा किया? तो रोते बैठने से क्या हासिल होगा? कुछ नहीं. इनफैक्ट आपको जो कुछ मिला है उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दो और ये सोचो कि जो कुछ आपको मिला है उसे आप यूज करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं. करेक्ट. एब्सोल्युटली. सो आई फील जिंदगी में अगर आगे बढ़ना हो, हमें देखने का नजरिया बदलना होगा. अब Also, this kind of maturity, were you like this mature before as well? जब आप मुंबई आई थी first time, या with the involvement of time you realized things? आई वॉज नेवर matured. पहले मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करती थी चीज़ों को लेकर. ये ऐसा क्यों है, ये रिश्ता क्यों काम नहीं कर रहा है, ये हालात ऐसे क्यों हैं, क्यों 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 हमेशा क्यों मेरे जहन में हुआ करता था. फिर मैंने किताबें पढ़ी, समझा कि आखिरकार क्या है ये यूनिवर्स क्या है, ये सन, मून, अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, कौन है जो इन चीज़ों को चला रहा है या कंट्रोल कर रहा है या गवर्न कर रहा है? कौन है वो? समझ में आने लगा कि एक पावर है जिसे हम मोस्ट हाई कह सकते हैं, द मोस्ट हाई या द ऑलमाइटी या भगवान या ईश्वर. वो शक्ति हमारे पूरे कायनात को कंट्रोल कर रही है. और वो शक्ति आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हम सब के अंदर है. यानी जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है वो शक्ति हमारे अंदर भी है. यानी हम उतने ताकतवर हैं, बेशक हैं. तो जब हम इन चीज़ों को, इन बातों को समझने लगते हैं, तब दिमाग के जो बंद दरवाजे होते हैं वो खुलने शुरू होते हैं. हमें लगता है ओ वाओ, मैं पावरफुल हूँ. यस. मैं जो चाहे कर सकती हूँ. यस. मैं अपनी बीमारी ठीक कर सकती हूँ. यस. मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ. यस.
मैं जो चाहे हासिल कर सकती हूँ. यस. तो फिर समझ में आता है कि ओ वाह, तो इस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं, उसके साथ अलाइन करके. और नेगेटिविटी से हमें खुद को बचा कर रखना होता है. टॉक्सिक people, toxic relationships, toxic environments, you know. And the more we connect with the Most High, the more magical we become, the more magnetic we become. चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होती हैं. Like, मैं आपको बताऊं कि ये जो इवेंट्स मेरे पास आते हैं, वर्क इवेंट्स, कोलैबोरेशंस, एंडोर्समेंट्स, मैं तो नहीं जाती उनके पास. अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मैं नहीं बोलती हूँ, वो आते हैं मेरे पास. अच्छा, आर यू अवेलेबल? ओके, एंड व्हाट अबाउट द कमर्शियल्स? तो इस तरह से हम डील क्लोज करते हैं. और फिर मैं सोचती हूँ कि ये कैसे हो गया. राइट. तो हम जब मैग्नेटिक बन जाते हैं, चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होती हैं. चाहे वो इवेंट हो, वर्क अपॉर्चुनिटी हो, वेलनेस हो, ब्यूटी हो, क्लैरिटी हो, जो भी हो. सो दैट इज़ द थिंग. ये जो लोग कहते हैं लेट्स गो आउट फॉर यू नो कॉफ़ी, लेट्स वाइन एंड डाइन, लेट्स गो आउट ऑन अ डेट. अरे यार, मैं सोचती हूँ क्या करते होंगे डेट पर जाकर. कोल्ड कॉफ़ी पीते होंगे, बर्गर या पिज़्ज़ा खाते होंगे, उसके बाद क्या. ये देखो, ऐसे डेट पर कभी गए आप? परवरदिगार के साथ डेट पर जाओ कभी, पूछो उनसे. कभी पूछो, कभी बात करो परवरदिगार से. इट वुड बी मोर हाँ, पीसफुल. या अच्छा, आपने ये सन को कैसे बनाया होगा, अर्थ को कैसे बनाया होगा, और ये जो ऑर्बिट्स हैं ये इतने परफेक्ट कैसे हो गए. हाँ, जस्ट इमेजिन अगर बाई चांस अर्थ अपने ऑर्बिट से निकलकर सन के थोड़ा करीब जाए, क्या होगा. आप और मैं, हाँ, तंदूरी बन जाएंगे. वही. तंदूरी शर्लिन एंड तंदूरी अनुष्का, है कि नहीं. तो ये प्रेसिशन उस परवरदिगार में है कि नहीं नहीं, अर्थ का ऑर्बिट यही होना चाहिए, थोड़ा सा इस साइड नहीं, थोड़ा सा उस साइड नहीं. परफेक्ट अलाइनमेंट. हाँ, परफेक्ट अलाइनमेंट. और सन की अगर हम जरा दूर चले गए तो क्या हमें रोशनी मिलेगी? नहीं. अब रोशनी नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? प्लांट्स तो मर जाएंगे. ग्रीनरी के बगैर हम कैसे जी पाएंगे? तो सोचो जरा. फुल सिस्टम does. ना. सो आई वुड लव टू इंडल्ज इन सच कॉन्वर्जेशंस. मेंटल ऑर्गेजम्स, ये मुझे एक्साइट करते हैं. अरे वाह, क्या गहरी बात है, क्या गहरी सोच है. वाह, मज़ा आ गया सुनकर. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब हम अपनी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हैं, जब हम इस 3D वर्ल्ड से निकलकर क्वांटम फिज़िक्स की दुनिया में जाते हैं, हमें समझ में आता है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स माइंड ओवर मैटर. है कि नहीं? ट्रू. हर चीज़ में एनर्जी है. इस माइक्रोफोन में एनर्जी है, इस कप में एनर्जी है, आप में है, मुझ में है, इस लाइट में एनर्जी है. सब एनर्जी का खेल है. राइट. तो अब क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है एनर्जी को लेकर, अब मैं ये सोचती हूँ कि चलो मैजिक किया जाए. एक तो ऑलरेडी हो चुका है, रिवर्सल ऑफ किडनी फेलियर. अब और मैजिक करते हैं लाइफ में. व्हाई नॉट. आई वांट टू स्टार्ट अ हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर. ऐसे बहुत सारे मेरे प्लान्स हैं. तो चलो करके देखते हैं. कैसे, कौन करेगा? हम ही करेंगे. कैसे? लीव द वाई टू कायनात. कायनात पर छोड़ दो. कैसे, कब, इवेंट्स को, लोगों को, हालात को कैसे हमारे पक्ष में लेकर आना है, वो परवरदिगार का काम है. तो बस. Okay, so we'll move on to our segments. Yeah. The first is the hashtag show. मैं आपको नाम लूंगी और आपको उनको एक hashtag देना है. Okay. जी.
First, Akshay Kumar. Akshay Kumar, I love his fitness. Hashtag fitness. Hashtag fitness. Salman Khan. I love his generosity. अभी रिसेंटली पंजाब के फ्लड्स से पीड़ित जो विक्टिम्स हैं उनके लिए उन्होंने मदद भेजी है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज, फूड वगैरह वगैरह. तो वो सब इस तरह के न्यूज़ जो मैं पढ़ती हूँ उनके बारे में, मुझे लगता है कि वाह, कुछ भी बोलो, बंदा दिलदार है. Right. Urfi. नॉवेल्टी, Rakhi. एंटरटेनमेंट, Poonam Pandey. एंटरटेनमेंट. Shah Rukh Khan. Oh my God, supremacy. Ravina Tandon. Beautiful, Kareena Kapoor. gorgeous, And the last, Shahid Kapoor. amazing dancer and actor. True that. Okay, the second is what the comments team has filtered out 2 comments from your post और आपको react करना है. Okay. Okay. The first is plastic surgery gone wrong. I would give my name क्योंकि कुछ महीने पहले तक मैं एक चलता फिरता जादू लग रही थी. और एक बात आपको बता दूं, लोगों को लगता है कि हर चीज़ प्लास्टिक सर्जरी होती है. नहीं, फिलर्स डिसॉल्वेबल होते हैं. उनको इंजेक्ट किए जाते हैं और डिसॉल्व करने के लिए एक ये होता है, एक ड्रग होता है, उसे जब इंजेक्ट करते हैं तो वो फिलर्स डिसॉल्व हो जाते हैं. हमेशा डिसॉल्व होते हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है. अगेन, आई वॉज वेरी लकी एंड ब्लेस्ड दैट मोस्ट ऑफ माई फिलर्स हैव बिन डिसॉल्व्ड. तो जब एक डॉक्टर ने मेरे चीक्स में, जॉ लाइन में, नोज़ में, लिप्स में, बेसिकली फेस के हर जगह पर ढेरों फिलर्स इंजेक्ट किए, तब पूरा का पूरा चेहरा मेरा बदल गया. मैं तो एलियन लग रही थी. तो जब एहसास हुआ कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, तब गई यहाँ के किसी डॉक्टर के पास और मैंने कहा कि डॉक्टर प्लीज़ कुछ करो, जितने भी फिलर्स इंजेक्ट किए हुए हैं सबको डिसॉल्व आप कर दीजिए. तो थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी डिसॉल्व हो गए सारे फिलर्स. सो यस, एंड लोगों को लगता है कि ये प्लास्टिक सर्जरी है. नहीं, हर चीज़ को प्लास्टिक सर्जरी नहीं कहते हैं. ठीक है, राइनोप्लास्टी, नोज जॉब, वो प्लास्टिक सर्जरी है. फिलर्स को प्लास्टिक सर्जरी नहीं कहते हैं. सो ये जो आपने कहा उसके लिए मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूँगी. ओके, द सेकंड इज राखी सावंत ने इसकी हर बार 12 बजा देती है. First of all, I respect her because she has become a brand to reckon with without the support of any godfather. ठीक है, तो इस बात के लिए मैं तहे दिल से उनकी इज्जत करती हूँ. और रही बात उनकी लैंग्वेज की, उनका लैंग्वेज वैसा है तो है, ठीक है. एंड आप और मैं इस बात को समझते हैं कि अब अगर उनका स्टाइल ऑफ टॉकिंग ही वैसा है तो ठीक है. एंड आई नो दैट शी डजंट हेट मी. आई नो दैट कहीं ना कहीं उनके दिल में मेरे लिए कोई ख़ास जगह है, इसलिए वो ख़ास नाम देती हैं मुझे कभी ये तो कभी कुछ और. सो आई डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे. आई फील दैट बिकॉज शी इज़ अ कमेडियन, बिकॉज शी इज़ एंटरटेनिंग, she likes to, you know, take her comedy to the next level. So it's absolutely okay with me. अब देखने वाले को लगता है कि oh my god, ये क्या बोल दिया, ठीक है. बट कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा हमें खींचनी चाहिए, क्योंकि बाज़ वक्त क्या होता है कि जब आप ओवर कर जाते हैं तो वो कॉमेडी जो है ट्रेजेडी बन जाती है. तो वो ना हो. True. बस बाकी सब ठीक है. Okay. The last segment we'll do quick is the last. ठीक है, I'll give you questions और आपको बताना आपने लास्ट चीज़ क्या की. Okay? जी. The first is the last song you had on repeat. The last song I had on repeat, oh my god, I love to hear 90s music. पता नहीं ऐसी क्या ख़ास बात होती है उन गानों में, एक बार सुनो तो बार बार रिपीट करने का मन करता है. So yeah, 90s song. 90s songs are always on my Playlist. repeat playlist. Okay. The last person you stalked on Instagram. Stalked? Oh my god, I don't stalk.
You don't? No. Okay. The last person you blocked on Instagram. Blocked. Oh my God. Every day कोई ना कोई कॉकरोच होता है तो पहले उसका कमेंट पढ़ती हूँ. अच्छा, ओके, चल तो ब्लॉक हो जा. Okay, the haters. ठीक है. The last time you hugged. Hugged. I hug my pet Dodo all the time, every time. She's a delight to be around. Okay. The last time you kissed. Kissed. Again Dodo. आज आने से पहले लिप Wow. टू लिप करती है वो. Oh. I call her the Imran Hashmi of my house. Okay, too good. The last time you went on a date. Um, I find this very risky going on dates. Yeah, but going on date with you know, the cosmos, the universe, that's another high. That's a high that is incomparable. Okay. So yeah, that is the kind of date I would like to be on. I would like to go on, you know, जहाँ पर म्यूजिक हो, एकदम लाइट कामिंग म्यूजिक हो, एंड या जस्ट मी एंड द कॉस्मोस, और मैं उनसे बात करूं, और क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं बोलते हैं ना, द यूनिवर्स डज नॉट स्पीक आवर लैंग्वेज, इट स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो हम जब शांत होते हैं, अचानक कोई ना कोई चीज़ हमें महसूस होती है, या कोई ना कोई डाउनलोड मिल जाता है. So that's their way of interacting. Okay. The last one is the last cheap thing you bought. The last cheap thing. Cheap thing. Cheap क्या होता है? No. Cheap. How do you define cheap? I mean, anything that you must have यानी bought online. bad quality, हाँ. low In quality. terms of price. Price. अब अगर घर पर हम जो फ्लिप फ्लॉप्स पहनते हैं, वो मैंने 500 रुपये में लिए रिसेंटली, तो कितने में लेने चाहिए? 5,000 में लेने चाहिए? आई डोंट थिंक कि The household things. yeah, I don't think that is you know, I mean 500 के flip flops हों या 5,000 के हों, as long as they're comfortable and serving their purpose, it's absolutely okay. Right. So ये जो cheap शब्द है, it's very subjective. What is cheap to somebody may not be cheap to me, and what is cheap to me could be not so cheap to anybody else. So for me, cheap is about mentality. Okay. Cheap mentality होती है. Right. चीजें cheap नहीं होती हैं. Mentality cheap. Yeah. ठीक है. Okay, the last question I'll take. Any upcoming projects you have lined up? Yes, by the grace of the Almighty, I have 3 music videos lined up with a leading record label, and talks are on for 2 web series. So let's see how that pans out. Wow. All, positive energy towards you for Yes, that. thank you. And thank you so much for joining. I had a lovely time. I have to say this conversation was more of a thought-provoking for the audience as well. आप यकीन नहीं मानेंगे, before coming here, while driving, I said a little prayer, and the prayer was, Dear Almighty, I pray that today's interview be fun and at the same time thought-provoking and deep, soulful. And आपके मुंह से यही शब्द Exactly वही निकला. So तथास्तु हो गया. Yes. Yes. Thank you so much for Thank joining. you.